कभी सोचा है कि रेगिस्तान में समुद्र आ सकता है? सुनने में बिल्कुल किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये खबर सच है। जी हाँ, राजस्थान, हमारा रेगिस्तानी राज्य, वहाँ समुद्र लाने की तैयारी हो रही है। मतलब अरब सागर को सीधा जालौर जिले से जोड़ने का एक बहुत बहुत बड़ा प्लान बन रहा है। तो आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये सुनने में नामुमकिन सा लगने वाला प्रोजेक्ट आखिर है क्या। तो सबसे पहला और जाहिर सा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि भाई राजस्थान में अरब सागर ये होगा कैसे। देखिए, एक बात तो साफ है, ये कोई नेचुरल या जियोलॉजिकल बदलाव नहीं हो रहा है। तो फिर सवाल वहीं का वहीं है, एक रेगिस्तानी राज्य आखिर समंदर से जुड़ेगा तो जुड़ेगा कैसे? इसका जवाब छिपा है एक जबरदस्त इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में। प्लान ये है कि एक मैन मेड वाटरवे बनाया जाएगा, मतलब कि एक नहर। और हाँ, एक जरूरी बात, इस नहर का मकसद खेती के लिए समुद्र का खारा पानी लाना कतई नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, बड़े बड़े कार्गो जहाजों को राजस्थान के अंदर तक लाना और यहाँ से सामान सीधा बंदरगाहों तक पहुँचाना। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो बुनियाद है वो है इनलैंड पोर्ट का आइडिया। अब सवाल उठता है कि ये इनलैंड पोर्ट आखिर होता क्या है? तो देखिए, ये एक ऐसा पोर्ट होता है जो किसी लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे इलाके में बनता है और फिर उसे एक बड़ी नदी या नहर के जरिए सीधे समंदर से कनेक्ट कर दिया जाता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स को समझते हैं कि ये जालौर में कहाँ और कैसे बनेगा। तो ये जो नहर बनाने का प्रस्ताव है, इसका रास्ता बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये शुरू होगा जालौर जिले के सांचौर से, फिर वहां से ये जवाई और लूनी नदियों के सिस्टम को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा। इसके बाद ये गुजरात में कच्छ के रण को पार करेगा और फाइनली अरब सागर पर बने कांडला पोर्ट से जाकर मिल जाएगा। इस पूरे वाटरवे की लंबाई सोचिए जरा, करीब करीब 262 किलोमीटर होगी। ये दूरी अपने आप में बताती है कि ये प्रोजेक्ट कितना विशाल होने वाला है। और अब बात करते हैं खर्चे की। पता है कितना? पूरे 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 10,000 करोड़। ये रकम ही बता देती है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना एम्बिशियस है। इस नहर की जो चौड़ाई रखी जाएगी वो होगी 300 मीटर। और इतनी चौड़ाई रखना जरूरी भी है ताकि बड़े बड़े माल ढोने वाले जहाज आराम से आ जा सकें। वैसे इस जबरदस्त प्रोजेक्ट को एक ऑफिशियल नाम भी मिल गया है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 48 का दर्जा दिया गया है। मतलब अब ये भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस विशाल योजना के पीछे की असल वजह क्या है। आखिर इतना बड़ा और इतना खर्चीला प्रोजेक्ट बनाया ही क्यों जा रहा है? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ट्रांसपोर्ट के अलग-अलग तरीकों में फर्क। देखिए, पानी के रास्ते सामान भेजना सड़क या रेल के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। इसमें पोल्यूशन भी कम होता है और एक ही बार में बहुत ज्यादा सामान भेजा जा सकता है। जबकि रोड और रेल में लागत भी ज्यादा है, पोल्यूशन भी ज्यादा और ट्रैफिक जाम की समस्या तो है ही। इस प्रोजेक्ट के पीछे कई बड़े रणनीतिक लक्ष्य भी हैं। पहला तो ये कि राजस्थान से होने वाले एक्सपोर्ट को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। दूसरा, जो सरकारी कांडला पोर्ट है वहां ट्रैफिक बढ़ेगा। तीसरा, इसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा जिससे माल तेजी से दिल्ली तक पहुंचेगा। और आखिरी, राजस्थान सीधा ग्लोबल ट्रेड रूट से जुड़ जाएगा। लेकिन जैसा हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, इसके जितने फायदे नजर आते हैं उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। आइए अब जरा दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट का आइडिया कोई नया नहीं है। इसे पहली बार 2015 में प्रपोज किया गया था, लेकिन फिर कई सालों तक ये ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा। कभी फिजिबिलिटी को लेकर सवाल उठे तो कभी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला। पर अब क्योंकि राजस्थान, गुजरात और केंद्र तीनों जगह सरकारों में एक तालमेल दिख रहा है, इस प्रोजेक्ट को एक नई रफ्तार मिलती नजर आ रही है। तो देखिए, तस्वीर के दो पहलू हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी वजनदार हैं। एक तरफ फायदे ही फायदे, जैसे कि सस्ता और क्लीन ट्रांसपोर्ट, सड़कों और रेल पर बोझ कम, इकोनॉमी को बूस्ट और हाँ, करीब 500 नई नौकरियां। लेकिन दूसरी तरफ है पहाड़ जैसी चुनौतियां। सबसे पहले तो वो 10,000 करोड़ की भारी भरकम लागत, फिर इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी बहुत ज्यादा होगा। और इन सबसे बड़ा डर कि कहीं ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा भी या नहीं। तो आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या राजस्थान का ये सपना सच में हकीकत बन पाएगा?
इस प्रोजेक्ट से जुड़ा सबसे बड़ा जोखिम यही है कि ये एक सफ़ेद हाथी बनकर ना रह जाए। मतलब एक ऐसा सपना जो देखने में सुनने में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन जिसका रखरखाव इतना महंगा पड़े कि वो बोझ बन जाए। देखिए, नहर में लगातार गाद जमती है और उसकी सफाई, जिसे ड्रेजिंग कहते हैं, उसी में करोड़ों का खर्चा आता रहता है। तो आखिरी सवाल बस यही बचता है, क्या ये नहर राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक गेम चेंजर बनेगी, या फिर एक ऐसा महंगा सपना साबित होगी जिसे बनाए रखना ही नामुमकिन हो जाए? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।